हमने जाना कि आंकड़े क्या है, जिसे हम डेटा भी कहते हैं। वह किसी स्पेशल जानकारी के लिए इकट्ठा किया जाता है। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें अच्छे तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसे हम आंकड़ों का संगठन भी कहते हैं। इस वर्कशीट में कहानी कुछ इस प्रकार है। कक्षा 7 की अध्यापिका यह जानना चाहती थी कि क्लास के कितने बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर वर्कशीट को हल करके भेज दिया। इसके लिए उन्होंने हफ्ते के हर दिन वर्कशीट भेजने वाले बच्चों की संख्या लिख ली। सोमवार यानी मंडे को 33 बच्चों ने, मंगलवार यानी ट्यूसडे को 35 बच्चों ने, बुधवार को 46 बच्चों ने, वीरवार को 29 बच्चों ने, शुक्रवार को 46, शनिवार 32 और रविवार को 38 बच्चों ने वर्कशीट भेजी। अब इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि मीन क्या होता है या माध्य क्या होता है। माध्य यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप ध्यान से देखेंगे जो आपके 33, 35, 46, 29, 46, 32 और 38 है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आंकड़े हैं। आपने इन सबको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद इन्हें 7 से भाग कर देना है। अब 7 से क्यों करना है? क्योंकि हमने देखा ये 7 दिन के आंकड़े हैं, यानी आप इन सबको जोड़ेंगे बटा में 7 कर देंगे। तो हमने देखा जब हम जोड़ते हैं हमारा उत्तर आता है 259 यानी 259 और इसको हम 7 से भाग कर देंगे। और जब आप रफ कॉपी में डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे सॉल्व करने पर आपका आंसर 37 यानी 37 आ जाएगा। तो हमने जाना माध्य या मीन या औसत एक ऐसी संख्या है जो दिए गए ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी दिए हुए प्रेक्षणों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य की तरह माध्यक यानी मीडियन भी एक प्रकार का प्रतिनिधि मान है। यह उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षणों के मध्य में होता है, यानी मीडियन हम उस वैल्यू को रेफर करते हैं जो डेटा के बिल्कुल बीच में आती है, यानी आधी ऑब्जर्वेशंस उससे बड़ी होती है और आधी ऑब्जर्वेशंस उससे छोटी। मीडियन एकदम बीच में आता है। और मीडियन हम तभी निकाल सकते हैं जब हम सारे प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस को एक बढ़ते क्रम में लिखें। जैसे इस केस में हमने आंकड़ों को बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो ध्यान से देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 29। हमने 29 लिखा और उसे ऊपर से काट दिया। अब किसकी बारी आती है? 32 की। तो हमने 32 लिखा और ऊपर से काट दिया। फिर 33, फिर 35, उसके बाद 38 और फिर 46। हमने देखा यहाँ पर 7 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो सबसे बीच वाली संख्या क्या होगी? अगर हम बाईं तरफ से एक काटते हैं, फिर दाईं तरफ से एक काटते हैं, फिर बाईं तरफ से एक काटते हैं, फिर दाईं तरफ से एक काटते हैं, फिर बाईं तरफ से एक काटते हैं, फिर दाईं तरफ से एक काटते हैं। हमने देखा बीच में एक नंबर बचा है जिसको हम माध्यक कहते हैं। ने देखा इस केस में हमारा माध्यक या मीडियन होगा 35। तो आपने देखा माध्यक प्राप्त करने के लिए हम आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तथा जो आंकड़ा बीच में आएगा वह माध्यक कहलाएगा। और यदि बीच में एक संख्या की जगह 2 संख्या रह जाएं, तो फिर माध्यक उन 2 संख्याओं के बीच का औसत होता है। उसके बारे में भी हम आगे
समझेंगे। पर उससे पहले हम समझते हैं बहुलक क्या होता है। अब मान लो अध्यापिका यह जानना चाहती है कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो बहुलक या जिसे हम इंग्लिश में मोड भी कहते हैं, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत आसान है। आपने आंकड़ों को छोटे से बड़े में तो पहले से ही अरेंज कर रखा है, तो उसमें देखेंगे वो कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। अब ध्यान से देखो तो हमें दिखाई देता है कि 46 यानी 46 वो संख्या है जो 2 बार आ रही है। तो मोड या बहुलक क्या हो गया? 46, 46। है ना बहुत आसान। हमने मीन, मीडियन, मोड यानी माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों चीजें समझी। अब इसी समझ पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल करते हैं। हमारे पहले प्रश्न का पहला भाग है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक ही संख्या होता है, यानी मोड सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। अब इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपको आंकड़े दिए हुए हैं। हमने इन आंकड़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद हमने देखा कि जो नंबर 3 है वो भी 3 बार आ रहा है और नंबर 4 भी 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों संख्याएं 3 बार आ रही हैं, तो यहाँ पर बहुलक या मोड हो जाएगा 3 और 4। तो हमने देखा कि बहुलक आंकड़ों में से 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, बहुलक अनेक हो सकते हैं। हमारा पहला पाठ हो गया असत्य, क्योंकि बहुलक एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो कहता है मीन या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि माध्य तो एक संख्या ही होगा, पर वो संख्या आंकड़ों में से ही होगी यह जरूरी नहीं है। जैसे आपने प्रश्न में देखा था कि माध्य को हम ज्ञात करते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या के फॉर्मूले से। तो जब हमने निकाला था हमारा उत्तर आया था 37। ध्यान से देखो, क्या 37 कहीं ऊपर दे रखा है? सोमवार से लेकर के रविवार तक कहीं 37 दे रखा है? नहीं। माध्य एक संख्या जरूर आया, पर वह जरूरी नहीं कि उन्हीं आंकड़ों में से हो। तो हमारा सवाल कि माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, यह भी असत्य हो गया। अब हमारा तीसरा पाठ कहता है माध्यक या मीडियन डेटा में से सदैव एक संख्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर पहले केस में हम देखते हैं कि हमारा मीडियन या माध्यक आ रहा है 6, और अगर हम नीचे वाला भाग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे बीच की संख्याएं आ रही हैं 4 और 5। तो हमारा मीडियन या माध्यक इनका औसत होगा। अब औसत कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जब हम 4 और 5 को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 9/2 या 4.5 या 4.5। तो हमने देखा कि माध्यक या मीडियन आंकड़ों में से ही संख्या एक हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आंकड़ों में 4.5 या 4.5 तो था ही नहीं। माध्यक आएगा एक ही, पर वो आंकड़ों में से हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अब हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, क्लास में टेस्ट हुआ, बच्चों को नंबर मिले। अब टीचर ने कहा है इन आंकड़ों का परिसर निकालो, यानी इस डेटा का रेंज निकालो। आपने पिछले वर्कशीट में रेंज कैसे निकालते हैं वो सीखा था, और रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान। अब इस
डेटा में सबसे अधिक मान क्या है? बिल्कुल ठीक, 9। और सबसे न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू 1। तो हमारा रेंज हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8। परिसर बराबर 8। अब हमारा दूसरा पार्ट है, इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करो, यानी मीन, मीडियन और मोड। आपको याद होगा माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। यानी आपने क्या करना था, आपने सारी वैल्यूज को जोड़ देना था और किससे भाग करना था? जितनी ये वैल्यूज हैं। यहाँ पर अगर आप गिनते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 बच्चों के अंक हैं। तो जब आपने इन सब वैल्यूज को जोड़ा और 20 से भाग किया तो देखते हैं क्या आता है। आंसर आएगा 100/5। जब हम 100/5 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 से भाग करें, क्योंकि हमें सरलतम रूप में उत्तर चाहिए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20। तो हमारा मीन या माध्य होगा 20 या 20। अब हमें बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं। तो याद है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप डाटा को या आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1। हमने लिखा और ऊपर काट दिया। फिर 2, 2, तो हमने 2 बार लिखा 2 को और ऊपर काट दिया। फिर किसकी बारी आती है? 3 की, तो हमने 3 लिखा फिर ऊपर काट दिया। फिर 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 4, 4, 4 लिखा और ऊपर काट दिया। फिर 5, 5, 5, 5, 5। अरे वाह, 5 तो 5 बार आ गया और ऊपर काट दिया। फिर 6, 6, 6, 6 लिखा और ऊपर काटते गए। फिर बारी आती है 7, 7, फिर काट दिया ऊपर, और फिर 8 और लास्ट में 9। तो हमने देखा 4 तो 3 बार आ रहा है, 5 5 बार और 6 4 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 5। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 5। बहुलक या मोड निकालने के बाद अब ज्ञात करते हैं मीडियन या माध्यक। अब यहाँ पर 20 बच्चों के अंक थे। 20 का आधा क्या होता है? 10। तो यानी बाईं तरफ से और दाईं तरफ से, दोनों तरफ से हम 10 कदम चलेंगे। जब हम लेफ्ट साइड से 10 कदम चलते हैं तो हम पाते हैं कि हम कहाँ रुकते हैं? 5 पर। और जब हम राइट साइड से 10 कदम चलते हैं तो हम कहाँ पर लैंड करते हैं? 5 पर। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा? 5 और 5 के बीच की संख्या। अरे 5 और 5 के बीच की संख्या तो 5 ही होता है। या हम औसत भी निकाले तो 5 और 5 जोड़ा 10, 10 को आधा किया तो 5। उत्तर हमारा आया 5। तो हमारा मीडियन या माध्यक हो जाएगा 5। आपने देखा इस बार की वर्कशीट थोड़ी बड़ी थी। हमने आज माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखा, यानी मीन, मीडियन और मोड। तो फटाफट अब अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए और वर्कशीट को पूरा कीजिए और फोटो को अपना ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।